दिलवा में निमिया के गछिया लगवने, जोरो जोरो बहेला बयार हो, जोरो जोरो बहेला बयार हो। हमरो नैया बावर में हो मैया, आए के लगाए दा तू पार हो, आए के लगाए दा तू पार हो। तोहरा दिहला मैया गोदी के बलकवा, तोहरा दिहला मैया हमारो बलकवा, बलका के रखिया ध्यान हो, बलका के रखिया ध्यान हो। आई के लगाए दा तू पार हो, आई के लगाए दा तू पार हो। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, अहोई माता की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को अहोई व्रत कैसे करें, शुभ मुहूर्त, पारण विधि, पूजन विधि एवं व्रत कथा। क्योंकि जो बहनें व्रत नहीं कर सकती है, उनको व्रत की कथा सुनने मात्र से व्रत का पूर्ण फल प्राप्ति होती है। ये अहोई व्रत जो है वो संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया जाता है। संतान पर आई हुई विपत्ति को टालने के लिए इस व्रत को किया जाता है। अपने संतान की दीर्घायु रहने के लिए इस व्रत को किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत से भर जाती है सुनी गोद, मिलता है संतान सुख, बस करे एक काम। अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख, बच्चे की सलामती और उस पर आने वाले संकटों के लिए लाभदायक है। जाने अहोई अष्टमी व्रत की डेट, शुभ मुहूर्त और कथा। अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान पर आई हुई सभी बाधाएं दूर हो जाती है। माताएं बहनें संतान सुख और उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखती है ये व्रत। इस दिन माता पार्वती के रूप में अहोई माता की पूजन की जाती है। शाम को तारे के दर्शन के बाद इस व्रत को तोड़ने का महत्व है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनने मात्र से संतान संबंधी हर कामना पूरी हो जाती है। संतान पर आई हुई विपत्ति टल जाती है और संतान दीर्घायु होता है। क्योंकि ये अष्टमी तिथि है सो महादेव और माँ भवानी का मिलन का तिथि है। इस दिन जो भी माताएं बहनें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए या संतान पाने के लिए इस व्रत को रखती है अहोई व्रत को, तो माता पार्वती सुनी गोद भरती है और संतान पर आई हुई विपत्ति को भी टालती है। संतान को मिलता है आरोग्य के साथ अखंड आरोग्य मिलता है और संतान की होती है लंबी उम्र। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम 5:33 से शाम 6:52 तक का है शुभ मुहूर्त। इस मुहूर्त में अहोई माता का पूजन करें। अहोई अष्टमी व्रत कथा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा क्या है, क्या कहता है ये कथा।
संतान पर आई हुई विपत्ति को टालने के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए एक कथा अवश्य सुने। जो कोई माताएं बहनें इस व्रत को नहीं कर सकती है, नहीं रख सकती है, उनको कथा अवश्य सुनना चाहिए। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की रंगाई के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुछ कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। तब गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद सिंह का बच्चा उसके हाथों मर गया। अपने हाथों से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। वो पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकार के पहले बेटे की मृत्यु हो गई। साहूकार का सबसे बड़ा बेटा था, उसका सबसे पहले मृत्यु हो गई। अगले साल दूसरा बेटा भी चल बसा। इसी तरह हर वर्ष एक एक करके उसके 7 बेटों का निधन हो गया। हर साल एक बेटा का निधन हो जाता था, दूसरे साल 2 बेटा का निधन हो जाता था, तीसरे साल तीसरा बेटा का निधन हो गया। इस तरह एक साल के अंतराल में 7 बेटों का निधन हो गया। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करके बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। साहूकार की जो पत्नी थी बहुत विलाप कर रही थी। विलाप करके अपने आस पड़ोस में सबको बताई, अपने बूढ़े बुजुर्ग को बताई कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप न किया। न जाने कौन सी ऐसी गलती से मेरे एक एक करके 7 पुत्र की मृत्यु हो गई। बस गलती से मिट्टी की खदान में मेरे हाथों से सिंह की बच्चों को मृत्यु हो गई थी। साहूकारनी की पत्नी बोली कि आज तक तो मैंने जानबूझकर कोई भी किसी का बुरा नहीं किया, अपने हाथों से हत्या नहीं की। अनजाने में माटी कोड़ने के क्रम में खदान में मेरे हाथ से सिंह का बच्चे का मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर पड़ोस के वृद्ध औरतें ने साहूकार की पत्नी से कहा कि पश्चाताप करने से तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया। अब तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन सिंह और सिंह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो। साहूकारनी को उनके पड़ोस में वृद्ध औरत ने बताई कि हे साहूकारनी, तुमने जो पश्चाताप किया, अपनी गलती को स्वीकार किया, उससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया। बचा शेष आधा पाप, उसको तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन सिंह और सिंह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। हर साल नियमित रूप से पूजा और क्षमा याचना करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। जिनको संतान है उनको इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, सुख शांति के लिए करें, और जिनको संतान नहीं है उनको अपनी संतान की कामना से इस व्रत को अवश्य करें। इस दिन शाम के समय में माँ पार्वती और महादेव का पूजन करें, विधि विधान से पूजन करें, मन चित्र से, और दूध भात का भोग लगावें और 7 मालपुआ से भोग लगाकर माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें और भोग और श्रृंगार की सामग्री अपने सासू माँ को भेंट करें और प्रणाम करें। आपके परिवार में जितने बड़े बूढ़े हैं उनको अवश्य प्रणाम करना चाहिए। इस तरह करने से संतान पर आई हुई विपत्ति टल जाती है। अहोई माता की कृपा से अनहोनी होनी में बदल जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह से अहोई माता का पूजन करेंगे। इस पूजन को करने से, व्रत को करने से आई संतान पर जो भी विपत्ति आती है वो टल जाती है। संतान होता है दीर्घायु। संतान
को जीवन में सुख शांति उन्नति की प्राप्ति होती है। अहोई माता की व्रत न कर सके ये कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि ये माँ पार्वती माँ भवानी की कथा है। इसको सुनने मात्र से जो भी माताएं बहनें इसको मन चित्र कर्म वचन से इस कथा को सुन लेती है, उसको संतान अखंड रहता है। जब तक सूरज चांद रहता है, धरती आकाश रहता है, उसका संतान, उसका नाम यश कीर्ति दिन दुना रात चौगुना बढ़ते रहता है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को अहोई माता माँ जगदम्बा के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप सभी को अहोई व्रत की ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आपका संतान का उम्र लंबा हो, संतान फले फूले, स्वस्थ रहे, खुश रहे और जहाँ कहीं भी रहे खूब मस्त रहे। हर हर महादेव। जगत जननी जगदम्बा की जय। नमः पार्वती पता।